हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज का जो लेसन है द गंगा, उसका चौथा कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज पैसेज, जिसकी शुरुआत यहाँ से है, स्माइलिंग एंड डांसिंग डॉट डॉट ऑफ द फ्यूचर। तो इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनके हम क्रमशः आपको अंग्रेजी में उत्तर बताएंगे, उसका हिंदी में अर्थ भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं कि इसके पहले के 3 पैसेज कंप्रिहेंशन पैसेज जो हैं, उनके क्वेश्चन आंसर हम पहले अपने वीडियो उनके बना के अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज ये चौथा यानी डी नंबर पैसेज है। इसका हम हिंदी अंग्रेजी में इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार आपको बता दें कि ये पैराग्राफ हमने यहाँ से लिया है पाठ में, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। ये यहाँ से पैराग्राफ नंबर 4 है और यहाँ तक चला आया है ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर। तो इसका हिंदी में अनुवाद, जो सारे लेसन्स हैं प्रोज के, सारे लेसन्स के जो हिंदी में अनुवाद है, इनका हमने वीडियो बना के पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप जाकर देख सकते हैं। आज हम आपके लिए क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन टेकन सेलेक्टेड। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो कह रहा है कि इस पाठ का नाम लिखिए जिससे पैसेज लिया गया है और इसका लेखक कौन है। तो हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि ये क्वेश्चन हम पहले ही पहले पैराग्राफ में हल कर चुके हैं। ये वही सेम क्वेश्चन है और वही सेम उसका आंसर होगा। पाठ का नाम है द गंगा और लेखक का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसको बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका हमने एक बार आंसर दे दिया है। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द गंगा लुक लाइक ड्यूरिंग द मानसून। कहते हैं गंगा नदी जो है बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में कैसी लगती हैं, कैसी प्रतीत होती हैं, कैसी दिखाई पड़ती हैं। इसका आंसर आप देखते हैं। दूसरे का आंसर है, ड्यूरिंग मानसून द गंगा लुक्ड ब्रॉड बॉटम ऑलमोस्ट एट द सी। कहते हैं ड्यूरिंग द मानसून, बरसात के मौसम में गंगा लुक्ड दिखाई देती थी, ब्रॉड बॉटम ऑलमोस्ट एट द सी, समुद्र के समान विस्तृत आकार वाली, उतने ही विस्तार वाली या उतनी चौड़ाई वाली गंगा दिखाई देती हैं। कब? बरसात के मौसम में। इसको फिर से देख लीजिए कि गंगा मानसून में या बरसात के मौसम में कैसी दिखाई देती हैं, कैसी प्रतीत होती हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए दोबारा से। ड्यूरिंग मानसून, बरसात के मौसम में, द गंगा लुक्स, यहाँ पे लुक्ड हमने कर दिया था लेकिन यहाँ पे लुक्स होगा, दिखाई देती हैं। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लुक्स ब्रॉड बॉटम्ड ऑलमोस्ट एट द सी। गंगा मानसून में या बरसात के मौसम में समुद्र के समान ही विस्तृत आकार वाली और उतनी ही चौड़ी दिखाई देती हैं। ये रहा इसका आंसर। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज़ द सीन ऑफ द गंगा लाइक इन द मॉर्निंग एंड व्हेन द इवनिंग शैडोज फॉल। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार क्या दृश्य होता है या कैसी दिखाई पड़ती हैं गंगा जी, गंगा नदी, मॉर्निंग सुबह में, व्हेन द इवनिंग शैडोज फॉल और जब शाम होती है। लेखक के अनुसार प्रातःकाल और संध्या काल में गंगा जी कैसी प्रतीत होती हैं, कैसी दिखाई पड़ती हैं। तो इसका आंसर आप देखते हैं। आंसर नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द राइटर द गंगा लुक्स स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग
एंड डार्क ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्टी इन द इवनिंग। लेखक के अनुसार गंगा नदी सुबह के समय लुक्स दिखाई देती हैं, स्माइलिंग माने मुस्कुराती हुई, एंड डांसिंग माने नृत्य करती हुई, नाचती हुई। डार्क ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्टी इन द इवनिंग, और संध्या के समय जैसे शाम होती है, डार्क अंधकार में, ग्लूमी धुंध में, एंड फुल ऑफ मिस्टी रहस्य से भरी दिखाई देती है, रहस्य से भरी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज अकॉर्डिंग टू द राइटर द गंगा लुक ड्यूरिंग द विंटर। लेखक के अनुसार गंगा जो नदी है, गंगा नदी सर्दी में या सर्दी के मौसम में या जाड़े के मौसम में कैसी दिखाई देती है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द राइटर द गंगा लुक्स नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्टीम इन विंटर। लेखक के अनुसार गंगा नदी मौसम में नैरो माने सकरी, संकीर्ण पतली, स्लो माने धीमी गति से बहने वाली, एंड ग्रेसफुल और आभा में नदी की धार या नदी दिखाई देती है। आभा में आभा से युक्त नदी दिखाई देती है सर्दी के मौसम में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द सीन ऑफ द गंगा लाइक ड्यूरिंग द मानसून्स। बरसात के मौसम में, बरसातों में गंगा जी का दृश्य जो होता है, सीन होता है, वो कैसा होता है, बरसात में गंगा जी कैसी दिखाई पड़ती हैं। इसका आंसर देख लीजिए। तो आंसर होगा, ड्यूरिंग द मानसून्स द गंगा लुक्स ब्रॉड बॉजम्ड ऑलमोस्ट एट द सी। मानसून यानी बरसात के मौसम में गंगा नदी समुद्र के समान विस्तृत, विशाल, चौड़े आकार वाली दिखाई देती हैं। बरसात के मौसम में गंगा नदी समुद्र के समान विस्तृत, विशाल, चौड़े आकार वाली दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वर्ड्स इन द अबव नोटेड पैसेज गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। विच वर्ड्स इन द अबव नोटेड पैसेज, जो ऊपर जो दिया गया जो पैराग्राफ है, उनमें से कौन से शब्द हैं जो निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची ढूंढ कर लिखिए, इस पैराग्राफ से छांट करके लिखिए। तो सी माने समुद्र, ए नंबर, बी यानी र्यून, र्यून माने नष्ट हो जाना, बी नंबर है। तो इसका सिनोनिम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी माने समुद्र होता है। तो ओशिन माने समुद्र, सी माने सागर, ओशिन माने सागर, सी का सिनोनिम ओशिन है, और र्यून माने नष्ट होना, और तो इसका डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय माने नष्ट होना, र्यून माने नष्ट होना, इसका सिनोनिम है डिस्ट्रॉय। तो स्टूडेंट्स, ये था पैसेज नंबर 4 द गंगा लेसन का, रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको इसके क्वेश्चन आंसर कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और घंटी वाला आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।